इवोल्यूशन सीरीज के पहले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से ये यूनिवर्स बना, इस यूनिवर्स के अंदर किस तरह से हमारा सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम बनने के बाद हमारी पृथ्वी बनने का प्रोसेस, पृथ्वी के बनने के बाद वहां पे जीवन का उत्पन्न हुआ, और उसके बाद हमने दूसरे वीडियो में जाना किस तरह से डायनासोर का इवोल्यूशन हुआ और एक एस्ट्रॉइड की वजह से उनका एक्सटिंक्शन भी हो गया। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन स्पीसीज किस तरह से इवॉल्व हुई, कैसे हम बंदरों से अलग होके दुनिया के सबसे एडवांस स्पीसीज बन गए। जहाँ पे इस पृथ्वी में दूसरे जीव खाने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं पे हम सोच रहे हैं कि हम मंगल में कब तक पहुंचेंगे। हम अभी इस पृथ्वी के सबसे एडवांस स्पीसीज है, सबसे पावरफुल स्पीसीज है और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज भी हमारे पास है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। हमारा विकास एक अलग ही वे में हुआ। हमारा ये इवोल्यूशन का प्रोसेस काफी अलग और काफी इंटरेस्टिंग रहा, जहाँ पे हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर हम धीरे धीरे समय के साथ इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीव बन गए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। डायनासोरों के अंत के बाद इस पृथ्वी में पूरी तरह से सन्नाटा हो गया। चारों तरफ तबाही तबाही। कुछ जीव उस तबाही से बच गए तो वे भूख से मर गए, क्योंकि उसके बाद वहां पे कोई खाने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था। खाने के लिए कोई दूसरा जीव नहीं था और ना ही पेड़ पौधे थे। सब कुछ लगभग खत्म ही हो चुका था। इस एक्सट्रीम कंडीशन में भी कुछ जीव सरवाइव कर गए और ये थे छोटे छोटे मैमल्स। इन छोटे छोटे मैमल्स ने एक छोटे छोटे जगह पे रहने शुरू कर दी। ये जीव साइज में काफी छोटे थे, इसलिए इनको ज्यादा खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे ही एक्सट्रीम कंडीशन में किसी तरह से ये जीव सरवाइव कर गए। ये मैमल सरवाइव कर पाए क्योंकि इनका शरीर कम था और ये वार्म ब्लडेड थे, मतलब इनके शरीर में गर्मी रहती थी। इसी तरह से इन्होंने ठंडी में भी सरवाइव किया और गर्मी में भी जैसे तैसे इन लोगों ने सरवाइव कर पाया। अब जब पृथ्वी धीरे धीरे ठीक होने लगी तो ये मैमल्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे जैसे पृथ्वी रिकवर होती गई, मैमल्स भी काफी तेजी से इवॉल्व होते गए। आज से लगभग 55 से 60 मिलियन साल पहले कुछ मैमल्स पेड़ में चढ़ने लगे और यहीं से शुरुआत हुए प्राइमेट्स का, और यही प्राइमेट्स आगे जाके इंसान बने। प्राइमेट्स में कुछ चीजें एडॉप्ट हो गई, जैसे कि इनका आंखें आगे तरफ होता था और इनके 2 हाथ थे, जिससे कि ये किसी भी चीज को होल्ड कर पाते थे। इनके पास एक बिग ब्रेन था, जिससे कि ये डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से कर पाते थे। फिर धीरे धीरे ये प्राइमेट्स कुछ ब्रांचों में डिवाइड हो गए, जैसे कि मंकीज, एप्स और होमिनिड्स। इस होमिनिड्स ब्रांच से ही इंसानों और चिंपांजियों का इवोल्यूशन हुआ। इंसान और चिंपांजियों के डीएनए में लगभग 98.8% सिमिलरिटीज होती हैं, मतलब हमें और चिंपांजीज में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। आज से 2 से 4 मिलियन साल पहले एस्ट्रोपिथेलस का इवोल्यूशन हुआ। ये 2 पैरों पे चलते थे और इनका जो ब्रेन था वो समय के साथ छोटा होता गया। खाने के लिए एस्ट्रोपिथेकस शिकार करते थे। ये एस्ट्रोपिथेकस बाइपेडलिज्म होते हैं, मतलब ये 2 पैरों पे चलते थे, जिससे कि इन्हें ये फायदा मिलता कि इनके हाथ अलग हो गए थे। अब इनके हाथ कुछ और काम करने के लिए कैपेबल हो गए थे और इनका विजन भी काफी अच्छा हो गया था। ये दूर के चीजों को भी देख पाते थे सही तरह से, इससे इनका एनर्जी एफिशिएंट भी काफी अच्छा था। जब उनके हाथ फ्री हो गए थे, फिर उन्होंने टूल्स का यूज करना शुरू कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई होमो हैबिलिस की। होमो हैबिलिस पहले स्पीसीज थे जिन्होंने टूल्स का यूज किया। इन टूल का यूज करके उन्हें शिकार करने में बहुत आसानी होती थी। इसके बाद होमो इरेक्टस का इवोल्यूशन हुआ। होमो इरेक्टस ने आग पर भी काबू पा लिया था। वे आग का यूज करके खाना पकाते थे और उसे खाते थे। इसका ब्रेन का डेवलपमेंट काफी अच्छे से होने लगा और आग एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता था। कोई शिकारी भी इनके पास नहीं आता था। इसके बाद ये अफ्रीका से उठ के इस पृथ्वी के हर एक कोने में पहुंचने लगे। जब पृथ्वी में आइस एज आया, फिर नियालदिथोल्स का इवोल्यूशन शुरू हुआ। ये नियालदिथोल्स इंसानों की तरह काफी ज्यादा सिमिलर थे। ये काफी स्ट्रॉन्ग थे, इनका हाइट भी काफी ज्यादा था। ये यूरोप और ईस्ट एशिया के साइड में रहते थे। नियालदिथोल्स के बाद शुरू हुआ होमो सेपियंस का इवोल्यूशन। होमो सेपियंस सर्वाइव इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने भाषा सीख ली थी। भाषा के साथ साथ कोऑपरेशन भी सीख लिया था, जिससे कि वे ग्रुप में रहते थे। ग्रुप में रहने की वजह से उन्हें खाना काफी अच्छे से मिल पाता था। साथ ही होमो सेपियंस ने एग्रीकल्चर करना भी शुरू कर दिया था, जिससे कि उन्हें खाने का कोई भी चिंता नहीं रहता था और उनका डेवलपमेंट काफी तेजी से होने लगा था।
धीरे धीरे हम इस पृथ्वी में पूरी तरह से फैल गए और इस पृथ्वी पर राज करने लगे। ये था प्रोसेस पूरे इवोल्यूशन। और हमारा ये सफर कभी भी खत्म नहीं होगा, हम आगे भी इवॉल्व करते रहेंगे और ज्यादा एडवांस बनते रहेंगे। हम चांद तक पहुंच पाए, अभी हम सोच रहे हैं कि हम मंगल तक भी पहुंचेंगे। तो इसी तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह से और नए वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।